बेटा आज का टॉपिक है मोमेंटम एंड इंपल्स। सब तो पहले आप लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़न लगे हैं बेटा। द लीनियर मोमेंटम उसमें किस नाल डिनोट करते हैं बेटा? पी नाल। ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with the velocity v is defined as momentum किते इक होंदा है मास इनटू वेलोसिटी। मेरा कहने का मीनिंग की है जिवें एक हैवी बॉल ले ली बेटा, मैं हैवी बॉल इनू v वेलोसिटी नाल प्रोजेक्ट करता तो ਇਹਦਾ मोमेंटम कितना हो गया? m इनटू v। एक ये लाइट बॉल है, स्मॉल लाइट बॉल, ये लेदर बॉल ले लो, कुछ प्लास्टिक बॉल ले लो, इसमें भी अपने कोई सेम वेलोसिटी नाल प्रोजेक्ट करता, ਇਹਦਾ मोमेंटम कितना हो गया? m हो गई। तो इसका मोमेंटम इस नालों की हो गया पुत्र? ज़्यादा हो गया। सो इसका मोमेंटम ज़्यादा होएगा, इसका की होएगा? घट होएगा। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? मास एंड वेलोसिटी। अच्छा देखिए बेटा, आपको पता ना फोर्स किहदे इक्वल होंदी है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ ਨੂੰ डिनोट ਕੀਤਾ बेटा एक्सेलरेशन। ਇਹਨੂੰ मैं लिख सकदा एफ m dv upon dt, d upon dt m into v। एक किहदे इक्वल है पुत्र? m into v मोमेंटम, dp upon dt। ਹੁਣ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। एक अपने रिजल्ट बन गया पुत्र, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। जे फोर्स अपने जीरो है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगी, ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना रेजिस्टेंस कुछ नहीं लग रहा, तो आप पहले बेटा dp अपॉन dt है, एक किधर इक्वल हो गया? जीरो। तारा मोमेंटम है वो की होएगा पुत्र? कांस्टेंट होएगा। की होएगा पुत्र? कांस्टेंट। इसनु की बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा इसका मीनिंग क्यों है भी मोमेंटम हमेशा की रहूगा? सेम रहूगा। जिवें फॉर एग्जांपल अपने एक सिस्टम है, एक बॉल है बेटा, आ बॉल है m, मान लो मैं b वेलोसिटी ना मूव कर रही है, ये स्मॉल m, ये हैवी बॉल है, ये लाइट बॉल है, हैवी बॉल है, एक इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? जीरो है, ये रेस्ट है, जाके इसना स्ट्राइक कर गई। आफ्टर स्ट्राइक ਇਹਦਾ ਮਾਸ m, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾ ਕਿਸੇ वेलोसिटी ਨਾਲ मूव करूगी, अपने वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। मैं दसन लग गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किवें यूज करना। समझिए मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, जे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो ਇਹਦਾ लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? m into v। अपने वेलोसिटी ये करनी है बेटा भी दोनों स्ट्राइक करने तो बाद कितनी वेलोसिटी ਨਾਲ मूव करन लगी, m into 0 इक्वल टू m plus m into v। तो v किधर इक्वल आ गया? m v अपॉन m प्लस m। मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्यों? क्योंकि मोमेंटम चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता। हुण मैं ये एग्जांपल्स करवाने लग्या, ध्यान दियो। फर्स्ट एग्जांपल च की कीता पुत्त इसने? एक अपने फायर करता बेटा, ठीक है, should leave a barrel of gun of mass 50 किलोग्राम with velocity 120 मीटर पर सेकंड। बेटा देखो अपन मास ऑफ गन कितना दिता है? 50 kg। कितनी वेलोसिटी नाल? मास ऑफ शॉट अपने कैलकुलेट करना। देखो स्टेटमेंट पढ़ो पुत्तरे की है, एक अपने फायर करता गन दे विचों, गन दा मास दिता है 150, कितनी स्पीड नाल फायर किया है, कितनी वेलोसिटी नाल फायर किया है? 125 मीटर पर सेकंड। तुसीं देखदे हो बेटा जो आप फायर करते हैं, मान लो जी पिस्टल है वापस आती है, बैक आती है, जी गन है बैक हो, जी शॉट है अगे जाएगा। सो अपन कितनी दी है बेटा? जी गन वापस आ रही है, कितनी स्पीड नाल वापस आ रही है? वेलोसिटी ऑफ गन कितनी स्पीड नाल? 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ शॉट कितनी दी है पुत्त अपन? 125 मीटर पर सेकंड। हुण दसो पहला इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि मैं दस चुकिया पुत्त प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इनिशियल मोमेंटम
इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम गन ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਸ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0, ਸ਼ੋਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀ ਹੈ 5। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ क्योंकि जी गन है वो वापस जा रही, देखो गन इक्वल विद स्पीड लेफ्ट वापस चलेगी। तो जरा मास ऑफ शॉट अपने कैलकुलेट करना है, अपने कितना मान लिया वो एम कंसीडर कर लिया, तो वही वेलोसिटी कितनी है 125। तो एम कि इक्वल आ गया 250 अपॉन 125 2 kg। इसका एग्जाम्पल सेकंड देखो द सेकंड एग्जांपल, a bullet of mass m moving with speed v strike a block of mass m which is free to move in the direction of motion of the bullet and is embedded into it, show that the portion this kinetic energy lost। बेटा देखो इन्हें की क्या स्टेटमेंट पढ़ो, एक बुलेट देता है जिसका मास कितना है कितनी वेलोसिटी में मूव कर रहा है v, एक ब्लॉक देता है जिसका मास कितना है m, इस टाइम ये रास्ते विच है। ਜਦੋਂ ਆ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਫੋਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਫਿਰ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ m, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ m, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਸ ਹੈ ਇਸ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆਫਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। पहला वही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि देखो सी m इंटू v m इंटू 0 m प्लस m टोटल मास हो गया था बेटा इंटू कितनी वेलोसिटी है v, सो v की इक्वल आ गया m v अपॉन m प्लस m। उन्हें कितनी किनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई, पहला इनिशियल किनेटिक एनर्जी कर लो बेटा कितनी है इनिशियल किनेटिक एनर्जी। इनिशियल किनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ए जो पता है 0। फाइनल किनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ कितना मास है पुत्तो देखो टोटल एम प्लस एम, वेलोसिटी कितनी है वी स्क्वायर और इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा 1/2 एम प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम द होल स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा फ्रॉम 1, यदि वैल्यू पुट करते कितना आ गया मतलब ये हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम। कितनी किनेटिक एनर्जी लॉस होगी बेटा इनिशियल किनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल किनेटिक एनर्जी, कितना बन जाएगा पुत्तों हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम। देखिए बेटा हो कितना आ गया हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन काट लो कितना रह गया 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस एम, कितना आ गया बेटा एम करके एम अपॉन एम प्लस एम की बन गया एम अपॉन एम प्लस एम इनिशियल किनेटिक एनर्जी। यही बेटा अपने की करना सी उसका सेकंड एग्जांपल दे आगे। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड एग्जांपल, ए बुलेट मास 5 ग्राम वाज फायर ओरिएंटेड इनटू ए 50 किलोग्राम सैंडबैग। ठीक है पुत्र, हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 5 ग्राम ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बुलेट देता बेटा 5 ग्राम मतलब कितना बन गया बेटा 5 ग्राम का 5 on 1000 kg आ गया। इनू फायर करता एक सैंड बैग, ठीक है बेटा, इसका वेट कितना है 50 kg। ये बिफोर स्ट्राइक है बेटा। अगे कहता है इट वाज कैलकुलेट दैट ऑल्सो एंगल द बैग with bullet embedded into its swing a height 0.4 mm। बेटा पहला तो जी ये पोजीशन सी जो आफ्टर स्ट्राइक इस तरह बन गया बेटा, कुछ हाइट तो चला गया, कितनी हाइट दी है देखियो आफ्टर स्ट्राइक बेटा ये हाइट बन गई इसकी
आ बुलेट है, कितना मास है पुत्ते इस 5/1000 kg ते 50 kg इसका। कितनी हाइट चलेगी पुत्ते इसकी? आ हाइट दी हुई है इसने 0.4 mm, कितना आ गया 0.49/1000 मीटर। बेटा यार ये इन्नी हाइट ते चला गया। व्हाट वाज द स्पीड जो ये एंटर किया बुलेट, देखियो एंटर किया उस टाइम अपनी दी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कितनी है। मान लो u वेलोसिटी है जो एंटर किया, ये अपने कैलकुलेट करनी। क्लियर है पुत्र? देखो इन्हें क्या इन्नी हाइट से लेंदा है, जो इन्नी हाइट से ले गया उदो दी वेलोसिटी की हो जाएगी 0। देखो पुत्र जो बुलेट इस एंटर किया कितनी स्पीड नाल यूज, मान लो वेलोसिटी दी यूज सी जो अंदर एंटर किया तो एंटर करने तो बाद ठीक है ये कितनी हाइट से ले गया 0.49 mm हाइट से चला गया। उत्थे आके किस च आ गया रेस्ट दे विच। तो आप यूज करिए बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। u स्क्वायर कितना है बेटा अपने कैलकुलेट करना है माइनस 2g 9.8 49/10,000 ते कितना आ गया u स्क्वायर 2 into 98 into 49/1 2 3 4 5। देखिए बेटा 1006 कितना आ गया u मेरे लोग 98 into 98 तो u कितना आ गया 98/1 2 मेरे लोग आ गया बेटा मीटर पर सेकंड। उस तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करो, स्पीड कैलकुलेट करनी है अपने दी। देखो बेटा ने क्या व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट जो एंटर इनटू द बैग, जो बैग दे विच एंटर किया उस टाइम अपने दी की करनी है बेटा स्पीड। देखिए पुत्र v मान लो दी स्पीड कितनी है v 5 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम v प्लस 50 into 0 इक्वल टू एदा कितना हो गया बेटा 5/1000 प्लस 50 टोटल मास। कितनी वेलोसिटी नाल मूव किया जो स्ट्राइक किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ कितनी वेलोसिटी ਤੋਂ ਨੇ मूव कर रहे सी u अपने ਕੱਢਿਆ ਸੀ 98/1000। अपने की करना है स्पीड ऑफ बुलेट इज द स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो कितना आ गया बेटा 5/1000 into v इक्वल टू 5/1000 प्लस 50 into 98/1000। 5 ना डिवाइड करते 1/1000 प्लस 10 into 98 कितना आ गया 1 प्लस 1000 अपॉन 1000 into 98 1000 1 upon 1000 into 98 कितना आ गया 98 upon 1000। सो मेरा भी कितना आ गया बेटा 980.098 मीटर पर सेकंड। एक बार रिपीट कर देना बेटा, एक अपन बुलेट देते हैं स्पीड कैलकुलेट करनी है। ये सैंडबैग च एंटर जो ये एंटर कर गया उस टाइम की स्पीड कितनी कंसीडर कर ली मैं यू बैग दी जो बैग च एंटर कर गया बेटा उस टाइम की स्पीड कितनी सी मान लो यू स्पीड एंटर कर गया। फाइनल वेलोसिटी की होगी ये 0 v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी 0 है जो एंटर कर गया बेटा तो बैग जा रहा है ना स्पीड ना फाइनल वेलोसिटी अगे आ गई 0। मैं वो u कैलकुलेट कर लिया जो स्ट्राइक करके दोनों ही स्पीड ना मूव कर रहे अपने बोर्ड की स्पीड कैलकुलेट करनी है। मेरी स्पीड v मान ली फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੰਪਲਸ। ਇੰਪਲਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੰਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਲੋ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਲੋ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਲਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਇੰਪਲਸ ਕੀ ਹੈ? when a force is constant in magnitude and direction, impulse is the product of force and the time during which it act। impulse की है कितनी force लगाई ते कितने time लगाई, इसनु की बोलते हैं बेटा impulse बोलते हैं। impulse की इक्वल आ गया बेटा
फोर्स इनटू टाइम। ठीक है बेटा, मान लो एक पार्टिकल उरो चलिया बेटा ए तो कितनी स्पीड सी, इनिशियल वेलोसिटी u, उरे b ते फाइनल वेलोसिटी v, टाइम कितना लगता t ते ਉਹਦੀ एक्सीलरेशन कितनी है f। तो इंपल्स ਨੂੰ बेटा ਆਪਾਂ चेंज कर सकते हैं। फोर्स असन पता ना फोर्स के मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू t m f t। सो दा रिजल्ट पता ना v किदे इक्वल ਹੁੰਦਾ है u plus f t। तो f t ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई v minus u। इन्होंने पुट करो m v minus u। देखो जे तो अपन फोर्स पता है फिर तो डायरेक्ट वो फोर्स पता है, टाइम पता है, आप लगा सकते हैं, इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जे अपन नहीं पता, वेलोसिटी पता है, तो आप इस तरीके नाल भी कर सकते हैं। एम वी माइनस एम यू एक ही है मास इनटू वेलोसिटी। उन्हें पढ़ा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मतलब थोड़ा एक रिजल्ट बन गया बेटा। की बन गया? इंपल्स किदे इक्वल है फोर्स इनटू टाइम, ਜਾਂ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇੰਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ, ਇੰਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗੇ, in which act very short time but in great in magnitude। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बेटा, जिवें आप फुटबॉल से किक मारते हो, आप किक जो मारते हैं तो वैरी स्ट्रोंग बहुत दूर तक जाती है किक, बहुत स्पीड नाल मारते हैं, बहुत तेजी नाल मारते हैं, बहुत फोर्स नाल मारते हैं, पर लगती कितने टाइम लिए? वैरी शॉर्ट टाइम। सो उसनों की कहने आप इंपल्सिव फोर्स। हुण आप क्वेश्चन कर लगे इंपल्स से बेटा, a ball of mass 5 ग्राम fall from a height, कितनी हाइट तो बेटा 10 मीटर हाइट तो थ्रो करते। देखिए बेटा ए बी, ए हाइट कितनी दी है 10 मीटर, fall from rest। उस तो बाद देखियो वापस चली जाती है कितनी हाइट थे? सी हाइट से चली जाती है। अपने फाइंड द इंपल्स एंड एवरेज फोर्स बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, दोनों चीज़ करनी है, इंपल्स भी कैलकुलेट करनी है ते फोर्स भी कैलकुलेट करनी है। पूरे आके स्ट्राइक की मान लो v वेलोसिटी स्ट्राइक की, पहले आप वेलोसिटी कर ली है, कितनी वेलोसिटी स्ट्राइक की पुत्र v वेलोसिटी। तो अपने मास कितना दिता है बेटा इसने 5 ग्राम, इनू मैं केजी च बदल लिया बेटा। पहला a टू b चलो, a टू b तो अपने फार्मूला की सी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर किदे इक्वल है g, सॉरी u कितना है 0 प्लस 2, g कितना है 9.8, h कितना है बेटा 10 मीटर, कितना आ गया 196, v कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, उस तो b टू c चलो, जो वापस गई मान लो जो स्ट्राइक की फिर वापस जा रही कितनी वेलोसिटी नाल, मान लो v1 वेलोसिटी होगी, पूरे आगे रुक गई, कितनी हाइट वापस की अब तो लिखा है 6.4 मीटर। तक किमें लगावांगे बेटा, पूरे आगे रुक गई, तक की लिखांगे बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, v1 स्क्वायर माइनस 2, g 9.8, h कितना 6.4, v1 स्क्वायर कितना आ गया 2 इंटू 98 इंटू 64 अपॉन 100। इन करके बेटा मेरे वैल्यू आ रही है 11.2 मीटर पर सेकंड आ गई। स्ट्राइक करके जो वापस गई। हुण अपनी इंपल्स कैलकुलेट करना है, फार्मूला से हुणी प्रूव कराया इंपल्स की सी पुत्र, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो कितना आ गया बेटा फाइनल मोमेंटम, देखो थे कटा सी फाइनल कितना हो गया mv1, ठीक है पुत्र माइनस mv। देखो कितना आ गया mv1, मास कितना सी 5/1000, v1 वेलोसिटी कितनी आई है पुत्र पहले पूरे v1 आना सी बेटा, v1 11.2 मीटर पर सेकंड, सॉरी तब मेरे कितना आ गया 11.2 माइनस
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪਵਰਡ, ਇਹਦੀ ਡਾਊਨਵਰਡ, डायरेक्शन चेंज होगी और की आ गई माइनस, वेलोसिटी कितनी है तो देखियो -40, 5/1000 पूरे कितना हो गया 25.2। इनू करके बेटा अपने पे आ जाएगा 0.2126 न्यूटन सेकंड, क्योंकि फोर्स किस च न्यूटन च, वो किस च आ गया सेकंड च। उस तो इन्हें की क्या फोर्स कैलकुलेट करनी है बेटा, आ देखो एवरेज फोर्स बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड। जो एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है बेटा तो देखो पहला फोर्स, मान लो एफ फोर्स ना आके स्ट्राइक की तो अंडर ग्रेविटी कर रहे ना पुत्र, तो हूँ फोर्स मान लो एफ फोर्स नाल वापस जा रही है, जिहड़ा ग्रेविटी है मास एम जी वो नीचे लग रहा है, तो पहला रिजल्टेंट फोर्स कर लो कितनी होगी, रिजल्टेंट फोर्स किदे इक्वल है पुत्र एफ माइनस एम जी। क्लियर है बेटा, क्योंकि देखो अपने कितनी फोर्स पूरे स्ट्राइक की बॉल ऊपर गई, इस ग्राउंड ने कितनी फोर्स ना वापस भेजा, उसने फोर्स कितनी फोर्स लगी हुई, जी मैं तुम दसी सी इंपल्स की है पुत्र, मैं दसा देना आके पिलो मेरे हैंड ना टकराया, इस हैंड ने कितनी फोर्स वापस भेजा, तो यह फोर्स ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਇਸਦੀ, ਕਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਈ ਪੁੱਤਰ F ਮਾਈਨਸ mg। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਇੰਪਲਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਪਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਆ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ F * t। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇੰਪਲਸ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਲਵੇ 0.126, फोर्स कितनी है F माइनस मास कितना है 5/1000, T कितना है 1/50 सेकंड। क्लियर है पुत्र, वो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे लिए F की वैल्यू आ जाएगी, F की वैल्यू कितनी आएगी मास इनटू 1/50, मेरे लिए F की वैल्यू आ जानी है बेटा करके सॉल्व 6.349 न्यूटन। सो दोबारा देख लो बेटा एक मिनट एग्जांपल, अपने बॉल ऑफ मास 5 ग्राम से मैं केजी बदले आगे स्ट्राइक की वापस फेस सी ते चलेगी कितनी हाइट ते 6.4, पहला वेलोसिटी ए कैलकुलेट कर ली, फिर वेलोसिटी ए मैं की कर ली इंपल्स, उसने फोर्स की सी बिटवीन ग्राउंड एंड वॉल, तक कितनी फोर्स ना गई F, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ weight है अंडर ग्रेविटी ਉਹ mg, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਲਿਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਲਗਾਤਾ ਬੇਟਾ हमने। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा आगे की है, शैलो मास m is moving with the velocity u in a line a, an internal explosion generate energy E, break it into two masses m1 and m2 which moves on वही line ते move कर रहे हैं, इन्हें velocity calculate कर लो, आह m मास ही h explosion हो रहा है कितना h m1 ते m2 दो मास डिवाइड हो रहे हैं, मतलब क्लियर है m कितने इक्वल है m1 प्लस m2, इक्वल लाइन च मूव कर रहे हैं बेटा, ये भी सेम डायरेक्शन च इक्वल लाइन पे, एदी वेलोसिटी u है लेट, एदी वेलोसिटी दे गिवन है u, एदी वेलोसिटी v1, एदी वेलोसिटी v2, अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो पहला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इसमें m1 v1 m2 v2 इक्वल टू mu जाके लिख सकते हैं पुत्र आप m1 प्लस m2 u, इनू 1 लिख लो ओके बेटा। उस तो बाद अपने एनर्जी दी है, एनर्जी जनरेट, एनर्जी मतलब इंक्रीज हुई है तो ये एक्सप्लोजन हो रहा है, तो एनर्जी कितनी जनरेट इंक्रीज इन एनर्जी कितनी होगी, फाइनल किनेटिक एनर्जी, इनिशियल किनेटिक एनर्जी, फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी। रुको बेटा कितनी एनर्जी जनरेट की है E, किमें कटांगे इंक्रीज एनर्जी, ताही ब्रेक होना जी एनर्जी इंक्रीज हुई है, फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी, फाइनल किनेटिक एनर्जी 1/2 m1 प्लस m2, ठीक है पुत्र, m1 v1 का स्क्वायर प्लस फाइनल किनेटिक एनर्जी लिखना बेटा हाफ
m2 v2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹਾਫ m1 plus m2 u ਸਕੇਅਰ बेटा ये 2 ने इधर मल्टीप्लाई करता है बेटा 2e इक्वल टू m1 v1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ प्लस m2 v2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ माइनस m1 plus m2 u ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ v1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੀਚੇ m1 m ਇਹ m ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ m1 e ਦੇ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਡਿਵਾਈਡ किस नाल डिवाइड करता एक तो चीज है m1 एक चीज है बेटा m1 plus m2 क्यों m1 plus m2 सुन पता है m दे इक्वल है पुत्र नीचे m चीज है ये एक चीज है m1 मैं दोनों नाल डिवाइड करता कितना आ गया बेटा पहला पूरे v2 की वैल्यू एलिमिनेट करो फ्रॉम फर्स्ट देखिए पुत्र v2 की वैल्यू कितनी आ गई v2 की m1 plus m2 u minus m1 v1 upon m2 इनमें और पुट कर लगना बेटा पहला मैं v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर तो कितना आ गया 2e इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 हाँ बेटा v2 का स्क्वायर करना है m1 प्लस m2 इंटू u माइनस m1 v1 द होल स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर अगेन माइनस m1 plus m2 u स्क्वायर कितना बन गया पुत्र देखियो 2e m2 क्यों लेके आए इधर प्रूवल देखो ध्यान ਨਾਲ बस प्रूवल देख के चलना भी अपने बनाना की है 2e m2 आ गया इक्वल टू m1 m2 v1 स्क्वायर प्लस ਇਹਦਾ स्क्वायर ऊपर कर लग गया बेटा m1 m2 ਦਾ होल स्क्वायर u स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस 2 m1 v1 m1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू u v1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u स्क्वायर उस तो अगे डिवाइड बाय क्यों मैं क्या प्रूवल देखना डिवाइड बाय m1 m मतलब डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ना डिवाइड कर दो देखो आप बढ़ रहा है बेटा सारा 2m2e upon m1 plus m2 इक्वल टू पूरे m1 और m1 कैंसिल हो गया m2 upon m1 plus m2 v1 स्क्वायर पूरे बेटा m1 plus m2 कैंसिल हो गए m1 plus m2 u स्क्वायर upon m1 प्लस पूरे m1 कैंसिल हो गया m1 v1 स्क्वायर upon m1 plus m2 माइनस 2 u v1 पूरे m1 दोनों कैंसिल हो गए माइनस m2 अपॉन m1 u स्क्वायर बेटा अच्छी बच गई हुन देखियो पुੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ v1 स्क्वायर कॉमन कर लिया m1 plus m2 एलसीएम सेम है कैंसिल हो गया कितना रह गया v1 स्क्वायर ओके पुੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं u स्क्वायर अपॉन m1 कॉमन कर लिया पूरे कितना रह गया u स्क्वायर क्यों m1 कॉमन आ गया m2 m1 और m1 कैंसिल हो गया उसका माइनस 2u v1 ओके बेटा ये कितना बन गया v1 माइनस u दा होल स्क्वायर सो v1 माइनस u किदे इक्वल आ गया 2m2e अपॉन m1 सुनो पता है किदे इक्वल है कैपिटल है रूट तब v1 दी वैल्यू कितनी आ गई u प्लस 2m2e अपॉन m1 m फिर पुट इन 1 उतो की वैल्यू आ जाए पुत्र v2 की वैल्यू आ जाए समझ आ गया पुत्र किवें करना है इस तरीके नाल क्वेश्चन करना है दोबारा समझाने लगे बेटा ध्यान नाल करियो एक एक्सप्लोजन आंदा बेटा कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है e पहला दा मास कितना सी m नु दो च ब्रेक हो जांदा m1 m2 मैं पहला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट वाला है फिर एनर्जी जनरेट हुई है इंक्रीज इन एनर्जी किवें कटांगे बेटा फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में लिखते इनो अगे बेटा क्वेश्चन ਨੂੰ देख के करियो पहला मैं की कीता v2 एलिमिनेट करता v1 ਦੀ वैल्यू करनी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ देखो रे m2 ना मल्टीप्लाई मैं m2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता फिर नीचे की चीज है m1 into m1 plus m2 मैं उस ਨਾਲ डिवाइड करता फिर कॉमन करके बेटा अपने की आ गई v1 ਦੀ वैल्यू नेक्स्ट एग्जांपल
बेटा देखो ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ n ਟਰੱਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਟਰੱਕ T1 ਇਹ T1 ਟਰੱਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ डिस्टेंस से खड़े सारे बेटा a मीटर डिस्टेंस से खड़े ये सेकंड ट्रक हो गया ये थर्ड ट्रक हो गया बेटा ये की हो गया n ट्रक हो गया एक दे विचारे डिस्टेंस कितना दिता है a मीटर दिता हुआ बेटा जेड़ा फर्स्ट ट्रक स्टार्ट होया आ देखो लिखा है एंड वन विद वेलोसिटी v मान लो इस एंड तो शुरू कर ले टुवर्ड द नेक्स्ट कितनी वेलोसिटी ना v वेलोसिटी ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਰੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਟਰੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਆਫਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਥ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ v2 ਰੱਖ ਲਓ v2 ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਟਰੱਕ ਰੱਖ ਲਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ v2 ਰੱਖ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ मैंने कहा n इक्वल ट्रक इक्वल है मैं मान लो मास कितना कंसीडर कर लिया सारे का mm कंसीडर कर लिया पहला पुत्र इनिशियल कितना है m इनिशियल मोमेंटम m into v ए रेस्ट है m into g इक्वल टू दोनों कोलाइड करके उदो कितना हो गया m plus m कितनी वेलोसिटी ना पुत्र v2 वेलोसिटी सो v2 वेलोसिटी कितनी आ गई mv upon 2m कितनी आ गई v बाय 2 मीटर पर सेकंड हो गया पर फिर दोनों ट्रक जो तीजे ट्रक च आगे कंबाइन किए मान लो आफ्टर स्ट्राइक हम 3 ट्रक हो गए बेटा लेट वेलोसिटी ऑफ 3 ट्रक अपने मान ली बेटा कितनी है v3 मान ली क्योंकि दो ट्रक सी है ओदी वेलोसिटी कितनी सी v2 जो तीजे ना स्ट्राइक किया ओदी वेलोसिटी कितनी होगी v3 तो ओदा ब्लो की लिखांगे मोमेंटम 2m into v2 देखो आप दो ट्रक दी कितना हो गया मास 2 है ये रास्ते विच है m into 0 वो तीन इकट्ठे हो गया बेटा 3m कितनी वेलोसिटी देती है मैं v3 आफ्टर स्ट्राइक तो कितना आ गया बेटा मिल लो v3 2m v2 upon 3m v2 दी वैल्यू कितनी है पुत्र मिल लो v by 2 तो कितनी आ गई उरे v वेलोसिटी v by 3 है ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਟਰੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v by 2 ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v by 3 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਟੇਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਰੱਕ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਵੇਂ n ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ vn ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ v by n ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਤੇ ਆਨਸਰ क्लियर है दोबारा रिपीट कर लग गया बेटा जो स्ट्राइक किया यह ट्रक ईस्ट स्ट्राइक किया दो ट्रक हो गए मैं आफ्टर स्ट्राइक यदि वेलोसिटी v2 रख ली पहला यदि कितना सी मास v रख लो बेटा स्मॉल v रख लो ता m into 0 क्यों रास्ते विच है हुन दोनों ट्रक का कंबाइन मास कितना हो गया m plus m v2 मैं और v2 की वैल्यू कर आफ्टर स्ट्राइक हुन जो दो ट्रक जाके तीजे ट्रक स्ट्राइक कर रहे मान लो उस टाइम वेलोसिटी कितनी है v3 है स्ट्राइक करने तो बाद आफ्टर स्ट्राइक ठीक है पुत्र आफ्टर स्ट्राइक तो दो ट्रक का मास कितना हो गया 2m उस टाइम वेलोसिटी कितनी सी v2 तीजे ट्रक रास्ते विच तीजे ट्रक की वेलोसिटी कितनी कंसीडर कर ली v3 तो v3 कितना आ गया v by 3 है आई तीन ट्रक दी जो स्ट्राइक करके मूव कर रहे हो वेलोसिटी v by 3 है आई n ट्रक दी कितनी आ जाओ बेटा v by उस तो अपने टाइम कैलकुलेट करना हुन देखो बेटा इसका टाइम किवें कैलकुलेट करांगे पहला अपने फर्स्ट ट्रक जो जाके स्ट्राइक किया टाइम मान लो t1 अपने रख लिया और t1 टाइम ले रहा है बेटा जो स्ट्राइक कर रहे जो स्ट्राइक कर रहे हैं बेटा उस टाइम अपने टाइम ले रहे हैं लेट टाइम कितना कंसीडर कर लिया t2 रखा है क्योंकि दो ट्रक रख लिए पहला वेलोसिटी t2 रखी सी मैं t2 वेलोसिटी रख सुन पता सॉरी टाइम वेलोसिटी के इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम के इक्वल आ गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम t2 डिस्टेंस कितना है और वेलोसिटी कितनी सी बेटा कोई प्रॉब्लम बेटा फिर
ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਲੈਫਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈंने t3 ਤਾਂ t3 ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਰੇ v2 ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋਨੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ v2 ਜੋ ਦੋਨੇ ਟਰੱਕ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ v2 ਤਾਂ v2 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਰੇ v/2 ਓਕੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2a/v ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ t4 ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ v/3 ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी a अपॉन v/3 कितना आ गया 3a अपॉन v ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਰੱਕ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ tn ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a अपॉन vn ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਉਰੇ ਦੇਖਿਓ a अपॉन vn ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਲਾਸਟ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਦੋ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ T2 ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਰੱਕ ਸੈਕੰਡ ਟਰੱਕ ਚ ਆ ਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਦੋ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਦੋ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਈ ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਤਾਂ n ਟਰੱਕ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ n - 1a/v ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਟਰੱਕ ਵੇਲੇ ਉਰੇ 1 ਸੀ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਵੇਲੇ ਉਰੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2 ਚਾਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 3 n ਟਰੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ n - 1 ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ a/v plus 2a/v plus 3a/v last n - 1a/v a/v कॉमन कर ले 1 plus 2 plus 3 up to n - 1 कितना आ गया a/v n - 1 n/2 एक ही आ गया मतलब टाइम आ गया इस तो आगे की कैलकुलेट करनी है कितनी किनेटिक एनर्जी लॉस्ट the loss in kinetic energy initial kinetic energy minus final kinetic energy initial kinetic energy देखियो कितनी है जो स्टार्ट होया 1/2 mv² सारे मास इकट्ठे हो गए कितनी वेलोसिटी सी 1/2 nm इनटू वेलोसिटी आई सी बेटा v/n आ गड्डी से vn दा स्केयर 1/2 mv² minus 1/2 nm into v² upon n²। बेटा इचो की कॉमन आ रहा है 1/2 mv² कॉमन कर दे 1 minus 1/n कितना आ गया n minus 1/n into 1/2 mv²। यही पुत अपने की करना सी प्रूफ